प्रशासन आदेश रहा प्रशासन एक बजे बैठे हुए हैं? देखिए, धरना पिछला हम लोग 3 दिनों से इस धरना में बैठे हुए हैं, क्योंकि आप इस क्षेत्र को देख सकते होंगे, यहाँ प्रदूषण का मात्रा काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। यहाँ हर एक कण में, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, हर चीज़ में वो फैल चुका है। जैसे कैसे कि लकड़ी में दीमक फैलता है, उसी तरह यहाँ कण-कण में फसल से लेके आपका पेड़ पौधा जितना भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पेड़ का देख लीजिए, उसमें एक एक कण जो है ना केमिकलाइज्ड डस्ट है। वो सिर्फ होता है ना कि सिर्फ चलिए कोयला का डस्ट हो, कार्बन का डस्ट हो, वो नहीं है, ये केमिकलाइज्ड डस्ट है। ये स्पंज का फैक्ट्री है, स्टील का यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये क्या करता है ना, स्टील और जो आयरन और है और कोयले का मिक्सचर को बनाता है, ठीक है। मतलब इसका मिक्सचर से वो लावा बनाता है, और उससे जो है ना, और उसमें और भिन्न तरह का केमिकल उसमें डाला जाता है, और उससे जो कार्बोनाइज्ड डस्ट बोले या फिर जो उत्पन्न होता है ना, तो यहीं का वातावरण को पूरी तरह से दूषित कर दिया है। पहले तो ऐसे ही नॉर्मल था, लेकिन अब इसका जो इफेक्ट पहले फसलों में आया, फसलों के बाद में जानवरों में आने लगा, अब जानवरों के बाद में इंसानों में आने लगा। अब लोग बीमार होने लगे, लोग कैंसर जैसे नाम से पीड़ित होने लगे, लोग यहाँ की महिलाओं में बांझपन का शिकायत आने लगा, और तो और जो भी बच्चे पैदा होने लगे वो अपंग होने लगे, या तो कोई मानसिक रूप से बीमार हो रहा है, तो किसी तरह से कोई शारीरिक रूप से बीमार हो रहा है। इस तरह का घटना आए प्रतिदिन यहाँ पे जब बीतने लगा, लोगों का जीवन पे असर डालने लगा, तब यहाँ की महिलाएं आंदोलित होने को तैयार हो गई कि नहीं भैया, मेरे लिए अब रोजगार मायने नहीं रखता है, मेरे लिए अब जीवन मायने रखता है, तो अब जीने के लिए, अपना अधिकार के लिए तो लड़ना होगा। तो इसीलिए हम लोग आंदोलित है। कितने लोगों को रोजगार दे चुकी है? रोजगार का तो नेग्लिजिबल है। अगर अकॉर्डिंग टू नॉर्म देखा जाए तो प्राइवेट फैक्ट्री है तो 75% ऑफ पीपल शुड बी एम्प्लॉयड हियर, बट नो वन इज एम्प्लॉयड हियर। तो हमको लगता है 10-20 लोग मुश्किल से यहाँ पे रोजगार परक है। अदरवाइज फैक्ट्री से किसी तरह का कोई लाभ नहीं है इनको, ना अंडर CSR फैक्ट्री कुछ भी काम नहीं करती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में कंपनी कुछ भी काम नहीं करती है। एक होता है ना कि अगर आप उस स्थान पे हैं तो आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप वहाँ को एक अच्छा जीवन उपलब्ध कराएंगे। स्कूल का व्यवस्था हो, शिक्षा का व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, सड़क का व्यवस्था हो, वो उस कंपनी की जिम्मेवारी है, क्योंकि हम प्रभावित हैं, विस्थापित हैं, और आप मेरे यहाँ से अर्न कर रहे हैं। उसका एवरेज प्रॉफिट का 2% उसको CSR के अंडर में यहाँ पे खर्च करना। अगर 100 करोड़ का वो प्रॉफिट कमाता है लगातार 3 साल का, तो उसका एवरेज 2%, मतलब आपका 2 करोड़ रुपया उसको सालाना यहाँ पे 1 साल में खर्च करना है। अगर एवरेज हम बता रहे हैं, अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाता है तो 2 करोड़ काफ़ी है इस गांव के लिए, अगर प्रत्येक साल काम किया जाए। लेकिन उस फंड का पता नहीं ये लोग कहाँ यूटिलाइज करता है। ये लोग क्या ना कि वो पीने का पानी तक मुहैया नहीं कराता। और बताइए, और इससे विकास क्या होगा? ये लोगों का विनाश हो रहा है और ये लोग का जीवन अब संकट में आ चुका है। इससे यहाँ के पेड़ पौधों में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कालापन आ गया है। मतलब आम का पेड़ भी नज़र आया, उसमें भी मंजर नहीं आया है। तो वन विभाग भी कहाँ पे सोया हुआ है, प्रदूषण विभाग कहाँ पे, सब कहाँ पे सोया है? सर देखिए, बात ऐसा है ना, यहाँ पे सोया हुआ का बात ही मत बोलिए, बिका हुआ है। आप यहाँ देखे होंगे कि महिलाएं इतने दिन से आंदोलित हैं, महिलाओं का नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है, लेकिन यहाँ का जो लोकल जनप्रतिनिधि है, MLA, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि भैया मेरा जनता सुख में है कि दुख में है, ऐसा आंदोलन। अब ये मेरे ख्याल से नेशनल नहीं तो राजकीय न्यूज़ बन ही चुका है। तो ये मांडू विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ के विधायक हैं JP पटेल, जयप्रकाश भाई पटेल, है ना। तो उनका जिम्मेवारी क्या बनता है, लेकिन नहीं, उनका जो सिविक राइट है, उनके लोगों के बीच में अगर कोई तकलीफ़ है, लोग किसी चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं और उनसे उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन विधायक तो यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा। आप बात बोले वन विभाग का, फॉरेस्ट क्लियरेंस उनको मिल चुका है, मेरे तरफ से क्लियर है भाई, उतना वो एक्वायर करके रखा हुआ है, तो फॉरेस्ट को भी मतलब है नहीं। रहा बात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है ना, वो बिका हुआ है। ये लोग टाइम टू टाइम क्या है ना, मंथली पैसा जाता है बोर्ड को, पैसा पहुंच गया, वो भी चुप है। इवन देखिए, कुछ दिन पहले नोटिस आया हुआ था, 2015 में ही इसको नोटिफाई किया गया कि भाई आप पोल्यूशन से आपका यहाँ लोगों का जीना मतलब दुश्वार हो गया है, तो आप फैक्ट्री बंद कर दें। लेकिन फैक्ट्री एक दिन भी बंद नहीं हुआ।
और पीसीबी का इस मामले में है कि अगर फैक्ट्री बंद नहीं हुआ तो उसका क्या जिम्मेवारी बनता है, भैया आप आके बंद क्यों नहीं किया, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया, इससे क्या साबित होता है कि नहीं वो मिला हुआ है। यहाँ का सत्ता पक्ष बोलिए झारखंड का या विपक्ष बोलिए, यहाँ ये जो कंस्टिट्यूएंसी पड़ता है रामगढ़ जिला के अंदर में आता है और ये रामगढ़ जिला का निकटवर्ती है। तो यहाँ से रामगढ़ विधायक जो हैं, अब अभी नई विधायक बनी सुनीता चौधरी जी, इससे पहले 15 साल तक आपके सीपी चौधरी जी थे, बीच में ममता देवी थे। तो सब लोगों ने बस अपना विकास किया। यहाँ जनता का यहाँ कुछ विकास दिख रहा है दादा, इतना बड़ा यहाँ से करोड़ों का हर दिन का ये लोग का टर्नओवर है कंपनी का, लेकिन यहाँ विकास देखिए कैसे लोग धूलकन के बीच में रह रहे हैं। तो कोई नहीं है दादा, सब बिका हुआ है। इवन इतना पुलिस बर्बरता आप देख सकते हैं, पुलिसिया लोग, हम लोग लग रहा है जितना प्रदर्शनकारी नहीं उससे ज़्यादा पुलिस भर गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन मौन है, प्रशासन को पैसे पहुंचता है भाई अब हमको डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, मेरा रॉ मटेरियल सब खत्म हो रहा है, हमको किसी तरह फैक्ट्री में डालना है। देखिए अब पुलिसिया बल्ब अब यहाँ इस आंदोलन को तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे, मरते दम तक डटे रहेंगे जब तक ये सफल ना हो जाए, सफल वार्ता नहीं हो जाए, जब तक लोग को न्याय नहीं मिल जाए। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रवि कुमार महतो हुआ दादा, हम यहीं रामगढ़ केदला लइयो के निवासी हैं। और बस ये देखें एक जन आंदोलन के रूप लेना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रभावित, हम तो यहाँ से विस्थापित तो नहीं है लेकिन प्रभावित हैं। नियर बाई ही हम काम करते हैं, कुज्जू में, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसका डस्ट कण जो भी है या पोल्यूटेड एयर जो है वहाँ तक भी पहुँचता है। आसपास का जो भी 10 किलोमीटर का रेंज में देख लेंगे तो वहाँ पे आपको सारा इसका जो इफेक्टेड चीज़ है ना आपको दिख जाएगा। आप घर पे देखेंगे कि नहीं भाई, पेड़ पौधा में देखिए इसी तरह दिखेगा। तो हम प्रभावित में आते हैं और देखें कि यहाँ के लोग के साथ में जुल्म हो रहा है, तो इनके साथ आंदोलन में हम आके खड़े हो गए कि नहीं भाई लड़ना है, इनके लिए लड़ना है, और बस आज हैं यहाँ इन लोग के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।